नकुल, कभी सोचा है अगर टाइम मशीन होती तो तुम कौन से युग में जाते? शायद सत्ययुग में। नहीं, जिस युग में श्री राम थे, मैं तो त्रेता युग में जाना पसंद करता हूँ। और तुम? मैं तो द्वापर युग में जाना चाहूंगी, श्री कृष्ण की लीला देखने। पर क्या फायदा ये बातें करने का, हम तो कलयुग में फंसे हैं। टाइम मशीन तो नहीं, लेकिन हमारी फैंसी ड्रेस परफॉर्मेंस आपको जरूर लेके जाएगी एक युगों की सैर पर। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे बच्चों का जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार सभी को। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक विशेष यात्रा पर, समय के 4 युगों के सफर पर। ये कहानी है समाज के विकास की, जहाँ हर युग ने हमें नए मूल्य और सीख दी। यह था सत्ययुग, एक ऐसा समय जब सत्य, न्याय और नैतिकता ही जीवन का आधार थी। इस युग में लोगों के बीच विश्वास, शांति और संवेदनशीलता का संवाद था। यह युग हमें याद दिलाता है कि जब मनुष्य अपने चरित्र पर ध्यान देता है तो समाज स्वयं ही सुंदर बन जाता है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने पहरू दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल। दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल। दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। ओ सनम ओ जिगर, तुमको क्या ही खबर, कैसे कटी ये रातें हैं। कहते हैं सब मगर कोई चलाना इन पर, रास्ते जो मैंने नापे हैं। कभी है तारों की झिलमिल, कभी न दिखती मंजिल, ऐसा सफर मेरा। मैं भागा भागा सदियों से जागा, आया हूँ मीलों गाँव से। ना हम सफर कोई, ना अपना घर यारा, रहता हूँ बहती नाव पे। अगला पड़ाव था त्रेता युग, जहाँ मनुष्य ने विवेक से निर्णय लेना सीखा। इस युग में चुनौतियां तो थी, लेकिन लोगों ने एकजुट होकर समस्याओं का समाधान खोजा। ये युग हमें ये सिखाता है कि समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, सहयोग और समझदारी से उसका हल निकाला जा सकता है। रावण एक अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और शिव भक्त राजा था। वह वेदों का ज्ञाता, महान तंत्र साधक और एक कुशल प्रशासक था। उसकी लंका सोने की थी,
जो उसकी समृद्धि और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। लेकिन इन सभी गुणों के बावजूद रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। जब उसने अपने घमंड में आकर सीता माता का हरण किया तो उसने धर्म की सीमाओं को लांघ दिया। राम के बार बार समझाने के बाद भी उसने अपने अभिमान के कारण समझौते का मार्ग नहीं चुना। अंत में श्री राम और रावण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें रावण का वध हुआ और श्री राम ने विजय प्राप्त की। रावण बुरा नहीं था, पर उसका घमंड इतना प्रबल था कि वह अच्छाई और सच्चाई को पहचान न सका और यही उसके अंत की वजह बनी। त्रेता युग से लेकर आज के कलयुग तक समय भले ही बदल गया हो, पर एक सत्य आज भी अटल है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। अच्छाई अथवा जीतती है और यही हमारी संस्कृति का मूल संदेश है। इसके बाद आया द्वापर युग, जहाँ सही और गलत के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। लोगों में प्रगति की इच्छा थी, लेकिन कभी कभी उस रास्ते में संघर्ष भी था। यह युग हमें यह बताता है कि निर्णय लेने से पहले विचार और विवेक जरूरी है। पापा, ये मुझसे लड़ रहा है। नहीं पापा, ये मुझसे लड़ रहा है। क्या हुआ? लड़ क्यों रहे हो? पापा, इसने कहा कि ये जमीन उसकी है। हाँ पापा, ये मेरी है। नहीं पापा, ये मेरी है। इस खेत से हमारी गायों को घास मिलती है और इस खेत से हमारे घर में रोटी बनती है। शर्म करो कि तुम इस खेत में लड़ रहे हो। माँ, ये लोग किस बात पर लड़ रहे हैं? बेटा, ये बात तुम्हारे समझने की नहीं है। माँ, बताइए ना। ये लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं। मुझे भी जमीन चाहिए माँ। नहीं बेटा, जमीन सिर्फ मर्दों को मिलती है। तुम अपना ध्यान घर के कामों पर लगाओ। माँ, मुझे भी जमीन चाहिए। बेटा, मैंने कहा ना, जमीन सिर्फ मर्दों को मिलती है। हम औरतें घर के काम संभालती हैं। पर माँ, अगर मुझे भी जमीन मिले तो मैं भी खेतों में काम कर सकती हूँ। मैं भी घर के लिए योगदान दे सकती हूँ। बेटा, तेरी बात समझ में आती है, लेकिन ये एक परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है। पर माँ, अगर परंपरा गलत हो तो? बेटा, तू सही कह रही है। समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें। जमीन पर सबका हक है, चाहे लड़का हो या लड़की। हाँ दीदी, हम मिलकर काम करेंगे और हमारा परिवार और भी मजबूत होगा। बेटा, मुझे तुम पे गर्व है। धन्यवाद माँ, मैं वादा करती हूँ मैं मेहनत से काम करूँगी। आज से हमारा सारा परिवार नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। सबको बराबर का हक मिलेगा। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा। गीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। आई गई रात और
और अब है वर्तमान कली युग। ये युग है गति, तकनीक और प्रतियोगिता का। यह युग हमें सुविधाएं तो देता है, लेकिन साथ ही मानवता, दया और ईमानदारी की पहचान भी जरूरी बताता है। ये समय हमें याद दिलाता है कि नए युग के साथ नए मूल्यों को भी जन्म देना हम सबकी जिम्मेदारी है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ, मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भटक लेना बावरे, क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों की बहे। चल भटक लेना बावरे, इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में, आइए इन युगों से मिली सीख को अपने जीवन में उतारें। युग बदलते रहे हैं, पर हर एक युग एक संदेश छोड़ता है और मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।